नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रात्रियों में पूरे भक्ति भाव के साथ शक्ति के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 2 गुप्त तो 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त, परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। पितृपक्ष समाप्त होने के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष की यदि बात की जाए तो यह 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे, जिसके बाद 26 सितंबर से मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी के साथ होगा। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में स्वयं मां दुर्गा पृथ्वी पर आती है और यहाँ निवास करती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत आदि का भी बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि व घट स्थापना के शुभ मुहूर्त, समय व तिथि। शारदीय नवरात्रि 2022 समय व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी माह के शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होती है। साल 2022 में यह तिथि 26 सितंबर के दिन पड़ रही है। नवरात्रि स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रतिपदा प्रारंभ तिथि 26 सितंबर 2022 प्रातः 3:23 से। प्रतिपदा समापन तिथि 27 सितंबर 2022 प्रातः 3:08 तक। इस दिन बहुत से लोग घट स्थापना भी करते हैं, जिसका मुहूर्त इस प्रकार है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:28 से 8:01 तक। मुहूर्त अवधि 01 घंटा 33 मिनट। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त, परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा के पर्व को नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के 9 रूपों को हम सब पूजते तो हैं, लेकिन ये 9 नाम माता को मिले कैसे, इस बारे में नहीं जानते।
यहाँ जानिए माँ के 9 रूपों का रहस्य क्या है। माता रानी के प्रथम रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवी माता का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जानिए माता के इन 9 नामों के पीछे का रहस्य। कैसे पढ़े माता के ये 9 नाम। 1. शैलपुत्री। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। 2. ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 3. चंद्रघंटा। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। 4. कूष्मांडा। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंत तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। 5. स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की मां है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। 6. कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। 7. कालरात्रि। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं और राक्षसों का वध करने वाली हैं। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। 8. महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। 9. सिद्धिदात्री। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं।